जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। तो आज हम एक संघर्ष की कहानी देखेंगे आंचल की, कि किस तरह से आंचल ने एमएससी जूलॉजी के बाद में सीएसआर के लिए प्रिपरेशन किया, और सीएसआर के लिए प्रिपरेशन करते करते फिर उन्होंने एमए भी किया हुआ है, और उसके साथ साथ उन्होंने बीएड भी किया हुआ है, और सीएसआर की भी प्रिपरेशन की है। तो किस तरह से उन्होंने सीएसआर के लिए प्रिपेयर किया एंड उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया सीएसआर एग्जाम में, ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 48। तो चलिए सुनते हैं सफलता की कहानी आंचल से, कि ये इतनी बड़ी सफलता आंचल को किस तरह से मिली और उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो आंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। एंड आंचल, आपका इतने बड़े अचीवमेंट के लिए कि सीएसआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 48 आने के लिए हमारे पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो हम सब बहुत खुश है आंचल कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो अब कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, घर में भी बहुत खुश हैं सब, वाह। फैमिली, फ्रेंड्स, सब तो लोग मम्मी बहुत। पापा सब खुश? हाँ जी। सबको मिठाई दे दी? हाँ जी। यस। तो आंचल शर्मा ये झुंझुनू से, और आंचल ने 2022 में अपना एमएससी कंप्लीट किया यस सर। है, एमएससी जूलॉजी से, और उसके बाद उन्होंने सीएसआर के लिए प्रिपेयर किया। तो आंचल, आपकी जो ये एमएससी के बाद की जो कहानी है और उसके साथ एमए और बीएड की जो कहानी है, वो थोड़ा सा जर्नी हमें बताइए। मैंने मेरा एमएससी जूलॉजी से किया था 2022 में। हाँ। उसके बाद ताकि और ऑप्शंस भी हों मेरे पास, इसलिए मैंने बीएड किया ताकि मैं हम्म। स्कूल लेक्चरर की भी एग्जाम दे सकूं। हम्म। और साथ ही साथ मेरा हमेशा से इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट रहा है, तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में भी मास्टर्स की ताकि मैं यूजीसी नेट भी दे सकूं। हाँ। वाह। और और साथ साथ हाँ हाँ चल बोलो। एसआईआर की भी प्रेपरेशन मैं कर रही थी, तो फाइनली क्लियर हो गया। वाह, तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। आंचल, ये सबका जब आप कर रहे थे तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? एक्चुअली मैं 12 से 13 घंटे पढ़ती होती थी, तो हम्म। मैंने हर एक चीज को अलग अलग टाइम दे रखा था कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है। मेरा हम्म। डेली रूटीन फिक्स होता था, हम्म। तो वो डेली गोल्स पूरे होते थे और मैं कर लेती थी। वाह वाह। और जैसे हम साइंस जूलॉजी पढ़ना और एमए लिटरेचर में करना, तो ये जो मतलब दोनों इतने डिफरेंट है, फिर आपने वो कैसे मैनेज किया? मेरी स्ट्रीम हमेशा से बायो ही रही है। हाँ। 11th में ही मैंने पीसीबी चूज किया था। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा से मुझे इंटरेस्ट था, मैं नॉवेल्स भी पढ़ती रहती थी, तो मुझे हम्म। था कि इसमें भी मुझे कुछ करना है। हम्म। तो इसलिए मैंने जूलॉजी के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर भी परस्यू किया। वाह। और आंचल, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी कि 2022 से लेके आप प्रिपरेशन कर रही थी, तो फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी मतलब अपनाई थी? आप किस तरह से प्रिपेयर करते थे? जैसे कि मैंने बताया कि मैं डेली गोल्स सेट करके रखती थी कि मुझे हम्म। इतना पढ़ना ही है आज एनी हम्म। हाउ। उसके बाद मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, जिसने काफी हेल्प की। उसके बाद मैंने पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं, डेली रिविजन्स किए हैं, फ्रिक्वेंट रिविजन्स किए हैं। हम्म। मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। ऐसा नहीं है कि 6-7 यूनिट्स में हो जाएगा। काफी स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम्म। 7 यूनिट्स या 8-9 यूनिट्स में वो लोग अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चंस, पर ऐसा नहीं होता है। बेसिकली लेट्स से मैंने 7-8 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं, पर उसके बाद अगर एग्जाम में वो ही यूनिट से टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो फिर मैं मेरे पास और कुछ अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने हम्म। सारी 13 यूनिट्स पढ़ी हैं ताकि मैं हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। वाह। और आंचल, जब आप प्रिपरेशन कर रही थी तो अब सारे 13 यूनिट्स के आपने नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स सब बनाए? हाँ जी, कुछ कुछ के शॉर्ट नोट्स नहीं बन पाए, जैसे सेल बायो के शॉर्ट नोट्स। हम्म। मतलब ऑलरेडी वो इतना शॉर्ट होते थे, जैसे मेथड्स इन बायो के और जेनेटिक्स के केसी सर ने उतना ही लिखवाया था जितना जरूरी था। हम्म। मतलब अननेसेसरी नोट्स उन्होंने बनाने के लिए मना ही कर दिया था, तो वो हम्म। चीजें काफी हेल्पफुल रही। हम्म। और आंचल,
जब आप प्रिपरेशन करती थी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ-साथ करते थे? हाँ जी, 1 यूनिट रिवाइज़ की, उसके बाद उसी यूनिट के पीवाईक्यू सॉल्व करती थी और जितने भी मुझे क्वेश्चन्स जिस भी सोर्स से अवेलेबल होते थे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। हुँ। और आंचल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग से बड़ा डर लगता है, तो फिर ये नेगेटिव मार्किंग का डर आपको भी लगता है? मुझे भी लगता था पर मैंने इस बार यही सोचा था कि मैं कम से कम रिस्क लूँगी, कम से हुँ। कम क्वेश्चन्स जो मुझे नहीं आ रहे हैं और जिनमें मुझे डाउट है, वो मैं अटेम्प्ट ही नहीं करूँगी, जाऊँगी नहीं उनकी तरफ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आंचल की, कि क्लैरिटी, कि आपको जो अटेम्प्ट करना है उसी को अटेम्प्ट करो, बाकी को स्किप कर दो। और आंचल, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट दिसंबर के एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे क्या स्ट्रेटेजी के टिप्स होने चाहिए कि जिससे उनका भी आपकी तरह इतना अच्छा रिजल्ट आ जाए? 3 चीज़ें जो मैंने हुँ। की हैं पूरे प्रोसेस में। हुँ। पहला हैंड रिटन नोट्स हुँ। मतलब आप पीडीएफ से इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे जितना आप हैंड रिटन नोट्स से पढ़ पाओगे। हुँ। आपको पता होगा कहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या पढ़ना है। हुँ। दूसरा फ्रीक्वेंट रिविज़न। हुँ। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही रिवाइज़ कर लिया था, 12-13 हाँ। बार रिविज़न कर लिया था पूरे सिलेबस का। तो मुझे लगता है रिविज़न तो नेसेसरी है ही है और हुँ। तीसरा पीवाईक्यूज़। जब तक आप क्वेश्चन्स अटेम्प्ट नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ कैसे क्वेश्चन्स आ रहे हैं। हुँ। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें, ये आप सब लोग याद रखिए और इसको बार-बार रिविजन्स में लाइए ताकि आपके कांसेप्ट अच्छे हो। वैसे आंचल, सीएसआर का एग्ज़ाम में जब आप बैठे थे तो आपको क्या डर लगा था एग्ज़ाम का? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं पिछले दिन भी मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही थी कि कल एग्ज़ाम है और पर मेरे पापा ने एक्चुअली ये बोला था कि बिल्कुल भी डरना मत, अगर डरोगे तो पेपर खराब होगा। हुँ। बेटर है पॉज़िटिव माइंडसेट से जाओ और छोड़ दो सब भगवान पे कि अच्छा ही होगा। अगर मैं हुँ। यस। और आंचल, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है सीएसआर एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया रैंक 48 जेआरएफ, इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का आपका जो राज है, वो ये राज क्या है कि जिससे आपका इतना अच्छा सिलेक्शन हुआ क्वेश्चन का, कि सारे क्वेश्चन मोस्टली सही हो गए? पहली बात ये कि न्यूमेरिकल्स पे तो जाओ ही मत। हाँ। टाइम भी वेस्ट होगा और फिर ज़रूरी भी नहीं है कि आपका आंसर निकले ही। तो मैं हुँ। न्यूमेरिकल्स पे तो कभी नहीं गई, हमेशा स्किप ही किया है। दूसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स या मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हुँ। वो मोस्टली ईज़ी ही होते हैं और आप ऑप्शन से भी आपको आइडिया लग जाता है कि कौन-सा आंसर होगा। हुँ। तो मैं वो क्वेश्चंस पे ज़्यादा गई। हुँ। और अंचल, जैसे सीएसआर में इतने 13 यूनिट्स है प्लस एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन आपने की थी? हाँ जी, की थी मैंने और मेरे एप्टीट्यूड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। मतलब 15 में से 14 क्वेश्चंस मेरे सही थे। वाओ! और एप्टीट्यूड का आप प्रिपरेशन डेली करते थे? नहीं, नहीं, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले। अरे वाह, वाह, वाह! एक दिन पहले ही आपने इतने 14 क्वेश्चंस को आपने सही किया। हाँ जी। वाओ! तो इसकी क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब एप्टीट्यूड की? हमेशा से अच्छा रहा है मेरा एप्टीट्यूड, हुँ, हुँ, तो हुँ, उसमें ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आई नहीं। हुँ। और आंचल, जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत बार हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों भी पार्ट है। आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन-सा है? पार्ट सी। पार्ट सी। वाओ! हालाँकि स्टूडेंट्स को पार्ट सी से डर लगता है बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा म मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हुँ। और आपको, मतलब इतने 13 यूनिट्स है लाइफ साइंस के, आपका फेवरेट यूनिट कौन-सा है? जेनेटिक्स ऑनेस्टली जब मैंने आईपास से नहीं पढ़ा था उसके पहले मुझे जेनेटिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था। हुँ। मैं जेनेटिक्स अटेम्प्ट ही नहीं करती थी, हमेशा स्किप हुँ। कर देती थी। पर जब से केसी सर से पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि अब जेनेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है। हुँ। और आंचल, ऐसा कौन-सा टॉपिक है कि जिससे आपको डर लगता है? प्लांट फिजियो बिकॉज़ मैं बॉटनी से नहीं हूँ, तो मुझे प्लांट फिजियो बहुत ज़्यादा टफ लगती थी। हुँ, हुँ, हुँ। और आंचल, जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। अब तक सोशल मीडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है डिस्ट्रैक्शन में। तो आपका डिस्ट्रैक्शन होता था क्या पढ़ते टाइम पे? नहीं, एक्चुअली पूरे दिन तो नहीं पढ़ सकते, तो कुछ तो चाहिए होता है कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए
तो मुझे कभी सोशल मीडिया ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, मैं एक्टिव थी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और आंचल आप क्या टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन कर रही थी क्या? हाँ जी, पहले क्या होता था कि 1 यूनिट में टाइम लगता था रिवीजन करने में, पर जैसे-जैसे रिवाइज़ ज़्यादा करने लगे, उसके बाद तो 1 दिन में 3-3 4-4 यूनिट्स तो आराम से रिवाइज़ हो जाती थी। तो बस वही गोल रहता था कि 1 दिन में इतने यूनिट्स हो जानी चाहिए विद पीवाईक्यूज़। हम्म। और आंचल बहुत बार प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेस आता है, डिमोटिवेशन भी आता है, कभी कभी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, तो क्या आप खुद को फिर उस टाइम पे कैसे मोटिवेट रखते थे? हाँ, आई हैव लॉस्ट होप्स, आई हैव लॉस्ट पेशेंस। काफ़ी दिन ऐसे रहे हैं जब मैं नेगेटिव माइंडसेट होते जा रहा था, बट उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, नेगेटिव मत हो। तो उन्हीं को ये क्रेडिट देती हूँ मैं तो कि उन्होंने काफ़ी साथ दिया है इस टाइम पे। हम्म। और जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो प्रिपरेशन करते वक्त जैसे आप नोट्स रिवीजन करते हो, वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होता है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? आईपास की पीवाईक्यू बुक से, हम्म। अच्छा। और भी बहुत सारी बुक्स मैंने परचेज़ की हुई थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ही, तो उन्हीं से। हम्म। और अंचल अभी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, अब जेआरएफ हो गई है, तो आगे फ्यूचर गोल क्या है? पीएचडी करनी है और जैसे कि मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दूँगी। वाह। तो अंचल हमारे पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, सभी स्टूडेंट की तरफ से आपको आपके फ्यूचर गोल के लिए बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। और हमारे सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के लिए भी, तो उनके लिए फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बस आप बताना उनको। रिविजन, रिविजन, पीवाईक्यूज़। ये रिवीजन रिवीजन एंड पीवाईक्यू। यस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, पीवाईक्यू बार बार प्रैक्टिस करना। अंचल वैसे आपने मॉक टेस्ट एंड संडे टेस्ट दिए थे क्या सारे? डीपीटी देती थी और संडे टेस्ट देती थी। हाँ। मॉक और जैसे रिविजन्स में जब हम रिवीजन करते हैं, तो रिविजन्स में शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करते थे या फुल यूनिट्स का रिवीजन करते थे आप? नहीं, फुल, अच्छा। क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, सीएसआईआर का हम्म। भरोसा नहीं है। इवन सी सेक्शन में तो अभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मल्टीपल यूनिट्स से बन के आते हैं। हम्म। तो नोट्स ठीक है, आप लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो, पर पूरा-पूरा तो पढ़ना ही पड़ता है। हम्म। तो आंचल आपने इतने अच्छे से आपकी स्ट्रेटेजी बताई है, तो ये हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेगी। और उसी के साथ साथ आपने इतने अच्छे से हम सबको गाइड किया, हमारे स्टूडेंट को, तो इसके लिए हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से, हमारे पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक एंड यू सर। आपको इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए, सीएसआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 48 जेआरएफ लाने के लिए, हमारे पूरे आईपीएस फैमिली, सारे स्टूडेंट, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू। थैंक यू आंचल, थैंक यू।